प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा सवाल कि नंबर कहाँ कटता है। जी हाँ बच्चों, ये मैट्रिक व इंटर के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि वो इस बार परीक्षा दे रहे हैं तो। नहीं तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करते हो ना तो आपका भी कटने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो बच्चों, वरना आपका भी नंबर कट जाएगा, मैं 100% कह सकता हूं। ठीक है, लोग गलती कहां करते हैं, अक्सर लोग गलती कहां करते हैं, आप लोग गलती से भी गलती मत करना। ठीक है, जी हाँ बच्चों, आज हम आपको पूरा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, कि मैथ में कैसे बनाना है, मैथ में कैसे बनाना है, मैथ में नंबर कैसे आपको फुल टू फुल उठाना है, साइंस कैसे बनाना है, एसएसटी में आपको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है इंग्लिश हिंदी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे बच्चों। तो आपको इस वीडियो तक अंत तक बने रहना है और अपने जिगरों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जरूर शेयर कर देंगे जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार दे रहे होंगे, वरना आपका भी कटेगा और साथ साथ में उसका भी कटने वाला है। इसीलिए बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, मैं जब इसे पढ़ा तो मुझे काफी चीजें समझ में आई। ठीक है, ये जो है ना मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जो लगातार चल रहा है बच्चों, ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपका नंबर कटने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम सबसे पहले आपको देखते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा कल से डायग्राम छोड़ने से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डायग्राम छोड़ने से 30% छात्रों के अंक कटते हैं। ठीक है, 30% छात्रों के कटते हैं अंक, फॉर्मेट का रखे ध्यान। जी हाँ बच्चों, इस 30% में आप मत आ जाओ। ठीक है, ये 100, अगर 100 लोग एग्जाम देते हैं ना तो 30% लोग का गलती करते हैं इस चीज को। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम भी बनाना है। चलिए आपको हम बताते हैं कि गणित में कैसे लिखना है, साइंस में और अंग्रेजी में कैसे लिखना है, पूरी चीजों को आपको हम बताएंगे। देखिए पहले में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होने वाली है और 26 फरवरी तक चलने वाली है। ठीक है, और जहां पे इंटरमीडिएट में 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ठीक है, और वहीं पे मैट्रिक के 4,21,678 लोग शामिल होंगे। ठीक है, और केंद्र जो बनाया गया बच्चों, ठीक है, सेंटर जो बनाया गया है 740 सेंटर बनाया गया है परीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि विभिन्न विषयों के जानकार शिक्षक बताते हैं। ठीक है, जितने भी जानकार है, एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर, वो क्या बताएं कि छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों के अंक कट जाते हैं। छात्र उन पर ध्यान देंगे तो परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। साइंस व मैथ्स के शिक्षकों के अनुसार 20 से 30% छात्र छात्राएं डायग्राम छोड़ देते हैं। सोचो बाबू, ठीक है, डायग्राम छोड़ोगे तो आपका बता दे रहे हैं नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको डायग्राम को बनाना है। कैसे बनाना है वो भी चाहे आपको बताएंगे, जिससे उनको आसानी से मिलने वाला अंक कट जाता है। वही इंग्लिश में 60 से 70% स्टूडेंट स्पेलिंग ग्रामर में गलतियां करते हैं। शिक्षकों ने इसके लिए लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले आपको गणित के बारे में बताते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज मेन पॉइंट भी इसको भी अब पढ़ लेते हैं, क्या है, छात्र कैलकुलेशन में भी करते हैं गलतियां, इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो बच्चों आपको हड़बड़ी नहीं करना है, बता दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हो ना तो हड़बड़ी मत करना, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना। अगर गलती कर दोगे तो आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे और गलती हो जाएगा जिससे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो गणित में स्टेप कैसे कैसे होता है समझिएगा। ठीक है, गणित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप पूरा करते हैं वे आंसर लिखें। ठीक है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जंप कर करके और ये आगे भाग जा रहे हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 से 15% स्टूडेंट सीधे फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट आप क्या करते हो कि फॉर्मूला बैठाते हो और आंसर निकालने का प्रयास करते हो, ऐसा नहीं। आपको अगर मानने वाला होगा तो आपको मानना होगा। ठीक है, माना कि ये भी मीनार की ऊंचाई है तो वो चीज आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा और आंसर थीटा थीटा कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज मत करना। ठीक है, क्या है, 30 से 40% स्टूडेंट कैलकुलेशन में भी गलतियां करते हैं। सोचो, मतलब कि अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 30 से 40 लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेन पॉइंट जो कि हमने भी इसको अभी गौर किया, क्या है, त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी के सवाल में 30% छात्र डायग्राम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो ना, जब त्रिकोणमिति जब आता है उसमें मीनार की ऊंचाई वगैरह, तो आप ये चीज जो बनाते हैं ना, मीनार की ऊंचाई, यहाँ से उन्नयन कोण, तो ये चीज को आपको छोड़ देते हो, जिसके कारण आपका नंबर कट जाता है। तो ये चीज आपको बनाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बता दे रहे हैं हम। ठीक है, नहीं तो फिर आपका बोलेंगे कि सर हम तो इसको पूरा बनाए थे लेकिन 1 नंबर कट गया भाई, 2 नंबर कट गया। तो यहां से सच में कटेगा, अगर नहीं बनाओगे तो कटेगा भाई। ठीक है, आपका भी कटेगा, इसलिए बनाना है। आगे देखिए एक चीज और,
परमेय, जो आपका हम परमेय है ना, परमेय आप लोग याद कर लेना, बता दे रहे हैं हम 6.1, 6.2, 6.6, ठीक है, और 6.8 और 6.9, ठीक है, यही परमेय से आपको पूछेगा, ठीक है, यही 4-5 जो परमेय है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस परमेय में क्या करते हो आप लोग, ये डायग्राम नहीं बनाते हो, ठीक है, जो ऐसे रहता है ना, मान लो 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम हम 10th का बता रहे हैं, आप 12th वाले भी आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ का, अगर 2 है, ठीक है, ABC त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, ये डायग्राम नहीं बनाते, आप क्या करते हो, डायरेक्ट सिर्फ लिख देते हो, आप याद करके गए हो प्रमेय और लिख दिए, आप डायग्राम बनाना भूल गए, तो यहाँ से भी आपका नंबर कट जाएगा, जो आपका 6 नंबर मिलने वाला है बच्चों, वहाँ पे आपका 4 नंबर मिलेगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अब विज्ञान में देखो, विज्ञान में नंबर आपका कहाँ कटता है, सो डायग्राम बनाने के साथ लेवलिंग करें, ठीक है, देखिए क्या है, दर्पण के सवाल में प्रतिबिंब सही जगह अंकित नहीं करते हैं, जो आप दर्पण रहता है ना, दर्पण अगर बोलेगा दर्पण को आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, यहाँ फोकस दूरी, और आपको बोलेगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो आप बना दोगे यहाँ पर, तो गलती होगा कि नहीं, तो इसमें भी लोग गलती करते हैं, जिसमें से 1-2 नंबर यहाँ कट जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो और कहाँ गलती होता है, तो ये हो गया, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने में 30% का छात्र गलती करते हैं, जो संतुलित करना होता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित, वो भी गलती करते हैं लोग, ठीक है, तो फार्मूला अच्छा से याद रखेंगे। आगे देखो क्या है, बायोलॉजी में 20 से 30% लोग अभियांत्रिक डायग्राम सही से नहीं बनाते हैं। आप सोचो, अगर पाचन तंत्र लिखा तो आप सही से नहीं बना पाए, तो जिसके कारण नंबर कटता है। और भी क्या है, अंग तंत्र के चित्रों में करते हैं गलतियां, इसके लिए प्रैक्टिस करें, डायग्राम बनाने के साथ साथ सही से लेवलिंग करें, तो यहां से आपका नंबर बच सकता है बच्चों। अब इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में कहां लोग गलती करता है, स्पेलिंग के लिए लिखकर प्रैक्टिस करें। देखिए जैक बोर्ड का अक्सर यही दिक्कत है, स्पेलिंग में लोग गलती करता है, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है, 20 से 30% छात्र फॉर्मेट के अनुसार लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, बस सिंपल से लिख दिए, ठीक है, मान लो हिंदी में ही लिख दिए सेवा में, ठीक है, टू द हेड मास्टर, आप फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, बस सिंपल सा लिखते चले जा रहे हो कहानी के जैसा, तो उसमें भी आपका नंबर कटेगा। क्योंकि लेटर का मतलब क्या होता है भाई, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप फॉर्मेट के हिसाब से लिखो। क्या है, इसमें से 1-2 अंक कटते हैं, फॉर्मेट का रखे ध्यान। पैसेज को सही से नहीं पढ़ते हैं, जिससे जवाब गलती लिखते हैं। बताओ पैसेज, पैसेज कितना अच्छा चीज़ है बच्चों, ठीक है, पैसेज जो है ना, इसमें नंबर उठाने वाला चीज़ है, एकदम आंख बंद करके, और इसको आप सही से नहीं पढ़ोगे ना तो आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, हम बताते हैं उस हिसाब से चलना तुम लोग, ठीक है। पहले आप क्या करना ना, पैसेज का सब क्वेश्चन में पढ़ लेना, जितना क्वेश्चन रहेगा, मान लो 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन पढ़ लेना। अब जब चारों क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चीज़ यहाँ लिखते। जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन जब तो दिमाग में रहेगा ही कि लगभग ये चीज़, ये पॉइंट आ रहा था। मान लो कि कहीं पे पढ़े तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जब पढ़ोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पैसेज में, तो लगेगा ना कि इससे कुछ मैच हो रहा है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद फिर वहाँ कंपेयर करना, वहाँ पे मिलाना दोनों को, ठीक है, तब कुछ ज़्यादा टाइम भी बचेगा। इस तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। चलिए पैसेज में बोल रहे हैं, 70 से 80% छात्र स्पेलिंग व ग्रामर में गलती करते हैं, स्पेलिंग के लिए लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आगे देखिए और भी कहाँ है, हिंदी में लोग गलती कहाँ करते हैं, हिंदी में देख लो, वचन, लिंग, क्रिया आदि का ध्यान रखें। क्या है, विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, निबंध में सही फॉर्मेट नहीं होने का करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश में करता था, फॉर्मेट अगर सही से नहीं लिखेंगे तो कट जाएगा नंबर। फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए विषय पर लिखें। अपठित काव्यांश में कविता को कवि समझने के बाद जवाब दे, ठीक, कविता को समझने के बाद ही आप जवाब देना है, ठीक है। वाक्य निर्माण, वचन, लिंग, क्रिया को ध्यान रखें, परीक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझे, ठीक है। और देखिए क्या है, सो एक चीज़ और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क से सही से मार्किंग करें, ठीक है। जो मैप वर्क होता है बच्चों, जो आप लोग का हिस्ट्री में जो लास्ट में पूछता है, एक भारत का चित्र बना देता है, तो आपको वहाँ पे बोल देता है कि कौन कौन सा यहाँ पे नदी कहाँ कहाँ पर है, कोयला खान कहाँ कहाँ पर है, ठीक, खनिज लवण कहाँ है। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, सही सही से लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करना पता है, सबसे पहले आप भारत का मानचित्र को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ है, झारखंड कहाँ है, केरल कहाँ है, ये सारे चीज़ को अगर आप जान लेंगे ना, उड़ीसा कहाँ है, तो ये सब चीज़ जान लेंगे ना तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए और कहाँ गलती करते हैं, देखो कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गणित में तो और क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप लोग डायग्राम नहीं बनाते हो, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति चैप्टर से आ रहा है तो वहाँ पे जो भी है, ठीक है, मीनार है या फिर कुछ भी है, ठीक है, उसको ऊंचाई आपका निकालना हो या फिर लंबाई निकालना, कुछ भी निकालना हो तो आपको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो कोशिश करना है डायग्राम बनाना, वरना वहाँ से आपका नंबर मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका भी कटेगा, तो ठीक है।
हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम को कैसे लिखना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग एग्जाम अच्छे से लिखो। ठीक है, और हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, एकदम बढ़िया से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 घंटा का समय है बच्चों। ठीक है, टाइम आपको देखते रहना है और आपको एग्जाम एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, पानी एक बोतल में रख लेना है और पानी पी पी करके आराम आराम से देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री। जहां पे आप टेंशन में आ गए तो एकदम एक को नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एक को नहीं लिख पाओगे, टाइम धीरे पता चलेगा आधे घंटा बचा है जी, अरे भैया आधे घंटा बचा है, जल्दी जल्दी फिर उल्टा पल्टा लिख करके आ जाओगे। तो एकदम ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से ही आपको लिखना स्टार्ट करना है और धीरे धीरे लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है, आपको टाइम देखना है और एकदम आराम से अच्छे से लिखते जाना है। जैसे टाइम आपका नज़दीक आते जाएगा तो देखना है, अगर टाइम कम बचा हुआ है तो स्पीड लिखना है। ठीक है, आपका लिखने का प्रैक्टिस जितना अच्छा से रहेगा, ठीक है, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। राइटिंग अच्छे अच्छे से बैठा के लिखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।